हालात तो कल भी अच्छे नहीं थे, हालात कोई आज नए अच्छे नहीं है, हालात तो मक्के के भी अच्छे नहीं थे। आग के अंगारों पे लटाया जाता था, चर्बी पिघलाई जाती थी, नेदे और भालों से गोदा जाता था। मेरे भाइयों, घरों में आग लगाई जाती थी, जुल्म की हद से गुजर जाया करते थे मुशरिकीन मक्का। मगर तारीख में पढ़ के बताना, इतिहास के पन्ने उलट पलट के बताना, अपने उलमा से पूछ के बताना कि जो दामन मुस्तफा में आ गया था, जिसने सरकार का दामन थाम लिया था, उनमें का एक भी ये कह के भाग गया था कि भाई कोड़े नहीं झेल पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं आग चर्बी नहीं पिघलवा पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, नेदे और भालों से नहीं गुज पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। मेरे इस्लामी भाइयों, एक पर्सनालिटी नहीं मिलेगी आपको, एक फर्द नहीं मिलेगा जो दामन मुस्तफा में आ गया था और वो दामन मुस्तफा छोड़ के चला गया हो। मैंने तो तुम्हारी ही तारीख में, मैंने तो तुम्हारे ही इतिहास में, मैंने तो तुम्हारी हिस्ट्री में ये पढ़ा है कि वो सालिम कोड़ों की बारिश तेज करते चले जाते थे और मुस्तफा के दीवाने अल्लाह के नारे बुलंद करते थे और वो ये कह के आगे बढ़ते थे कि जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, ये कभी न होगा हमसे, नबी का जाहो जलाल देंगे। और वो ये भी कहते थे कि तेरी औकात क्या झोंके हवा के, यहाँ गुजरे हैं तूफान सर झुका के, बड़े बड़े तूफान सर झुका के गुजर गए, मगर इस्लाम का सर कभी नहीं झुका। मेरे भाई, कुफ्र की तो आदत है कि वो उछलेगा, वो कूदेगा, वो छलांग लगाएगा, उसमें ज्वार भाटा बहुत आता है, उसमें अप डाउन होता रहता है। ये तो दुनिया है। अब दुनिया के हवादिस से उलझकर जो घबरा जाते हैं वो वक्त के कोड़ी हो जाते हैं, और जो मुकाबला करते हैं अल्लाह का नारा लगाकर, उनके सर कभी परवरदिगार झुकने नहीं देता है। हजरात, आपने एक बादशाह का नाम सुना होगा, उसका तो कुरान में भी जिक्र आता है। भाई, फिरौन का जिक्र कुरान में है या नहीं है? बड़ा जालिम था, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन था। मेरे भाइयों, उसने खुदाई का दावा भी कर दिया था। उससे किसी ने बता दिया कि बनी इस्राइल में एक बच्चा पैदा होगा और तेरी हुकूमत का सीधे मिडल स्टंप उखाड़ देगा। बोले पैदा ही नहीं होने दूंगा, पैदा ही नहीं होने दूंगा। बोले कैसे पैदा नहीं होने दोगे? उन्होंने उसने कानून बनाया कि कोई मर्द किसी औरत से नहीं मिलेगा, कोई औरत किसी मर्द से नहीं मिलेगा, और एहतियातन उसने बांदियां इकट्ठी की, बनी इस्राइल के घरों पर मुसल्लत कर दी। लड़की पैदा हो तो छोड़ना है और लड़का पैदा हो तो वहीं गला मसोसना है। क्यों कर रहा था वो? कि हमेशा उछलूंगा, हमेशा कूदूंगा, हमेशा शोर मचाऊंगा, जब मौका लगेगा बाउंड्री कूद जाऊंगा। मगर अल्लाह ने इतनी पाबंदियों में मूसा पैदा कर दिए और उसी के घर में पलवा भी दिए, और उन्हीं के जरिए उसकी हुकूमत की धज्जियां भी उखाड़ दी। बेचैन होने की जरूरत नहीं है, वो रहीम भी है, वो करीम भी है, उसकी बारगाह में सर झुकाने की जरूरत है। सर झुकाते चले जाओगे और अल्लाह इन जालिमों के मुकाबले में फिर कोई मूसा पैदा कर ही देगा और जालिमों को नेस्तो नाबूद करवा ही देगा। मेरे भाइयों, घबराइए मत, बेचैन मत होइए। तुम्हें तो सिर्फ इतना करना है कि तुम वापस आ जाओ मस्जिद की 5 वक्ता नमाजों में, तुम वापस आ जाओ इस्लाम के उसूलों में, तुम वापस आ जाओ कुरान की तिलावत में, कुरान पढ़ने और पढ़ाने के उसूलों में। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, परवरदिगार तुम्हारे दिलों पर सकीना नाजिल फरमा देगा। और ये जो नारा है कि दुनिया कामयाब हो गई, हम पिछड़ गए ना, ये भी मैजिक है, ये भी नजरबंदी है, ये भी धोखा है। अमेरिका कामयाब नहीं है, यूरोप कामयाब नहीं है। अब तो पूरी दुनिया का ग्लोबलाइजेशन हो गया है। अपने मोबाइल पर सर्च कर लो, जहां आपको वहां बिल्डिंगें, कोठियां नजर आएंगी, लग्जरी गाड़ियां नजर आएंगी, वहीं लाखों लड़के और लड़कियां मादरदार नंगे समंदर के किनारे लौटते हुए भी नजर आएंगे। मेरे भाइयों, बोलो, देख लेना, सर्च कर लेना। इसका मतलब कोठियों में सुकून नहीं है, लग्जरी गाड़ियों में सुकून नहीं है, करोड़ों डॉलरों में सुकून नहीं है। अरे किसी गुलाम मुस्तफा से तो जाके पूछ लेना, वो झोपड़ी में भी ईशा की
नमाज पढ़ के चैन की नींद सो जाता है, इसलिए कि अल्लाह ने उसके दिल पे सुकून नाज़िल कर दिया। भाई उन्हें कामयाबी का फार्मूला ही मालूम नहीं है, और आप कह रहे हो कि वो कामयाब है। जैसे किसी ने खीर का नाम ना सुना हो तो वो खीर बना देगा? नाम ही नहीं सुना तो वो खीर कैसे बना देगा? हाँ, कोई मुंहजोर औरत कह सकती है, बोले भाई नाक कट रही है अपनी बस्ती की, और वो खड़े होकर के बोले मैं बना दूंगी, तो मैं ऐसे ही मान जाऊंगा? कम लकड़ियों में नहीं जलूंगा। मैंने उससे फार्मूला पूछना है, फार्मूला पूछूंगा कि फार्मूला बता, वो कहेगी लिखो। मैंने कहा बता, बोले 20 ग्राम लाल मिर्चें, और वो भी तेज वाली, 10 ग्राम काली मिर्चें, 5 ग्राम दखनी मिर्चें, इतनी हल्दी, इतना धनिया, और 1 किलो मटन, और 250 ग्राम देसी घी। बताओ ये फार्मूला खीर से मिलता है? ये फार्मूला पूछ लिया मैंने, ने वरना मेरे दूध का बेड़ा लगा देती, मेरे काजू पिस्ताओं बादाम को तबाह कर देती। इसलिए मैंने उससे फार्मूला पूछा, ये फार्मूला बोलो खीर से मिल रहा है? ये फार्मूला तो स्टू से मिलता है, ये फार्मूला स्टू से मिल रहा है। इसी तरीके से पूरी दुनिया को इस्लाम के अलावा कामयाबी का फार्मूला मालूम नहीं है। कामयाबी का फार्मूला तो गुलामी मुस्तफा के रास्ते से जाता है, कामयाबी का फार्मूला तो कुरान की तिलावत के रास्ते से जाता है, कामयाबी का फार्मूला तो मेरे इस्लामी भाइयों माँ के तलवों के रास्ते से जाता है, कामयाबी का फार्मूला तो उलमा की महफिलों की बारगाह से जाता है। इसका मतलब दुनिया में ताकत नहीं है, आपके बर्गर में भी दम नहीं है, आपके चाउमीन में भी कुछ नहीं रखा है, आपके चिकन में भी दम नहीं है, आपके मटन में भी दम नहीं है, आपके काजुओं पिस्ताओं बादाम में भी कुछ नहीं है, आपके केलाओं सेबों अंगूर में भी कुछ नहीं है। अगर यही बात है तो फिर हैदर कर्रार हैं, 3 वक्त से खाना नहीं खाया है, और हाथ में 40 किलो की जुल्फकार हैदरी है, और सामने कुफ्र का किलाए खैबर है, इल्लल्लाह का नारा लगाया जाता है, और किलाए खैबर को उखाड़ दिया जाता है। इसका मतलब असल ताकत भी याद खुदा में है, असल ताकत भी मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत। हजरात, मैंने 1 सवा घंटा बोला है और वुजू का एक फर्ज बताया। मैं पलट के आता हूं, घुमाऊंगा नहीं आपको, नारे नहीं लगवाना, बुनियाद मजबूत करना है ना। दूसरा फर्ज है कोहनियों समेत हाथ धोना। आप कैसे धोते हो मैंने आपको देखा नहीं, मैं कैसे धोता हूं वो तो बता दूं। पहले भीगे हुए हाथ से एक दूसरे हाथ को रगड़ लेता हूं, कोहनियों की सिलवट का मखसूस ख्याल रखता हूं। वो भीगे हुए हाथ से रगड़ जाएंगी तो पानी बहने में आसानी होगी, क्योंकि बहने का नाम ही धोना है हजरात। मगर ये दौर जो है ये टेक्नोलॉजी का दौर है। इस जमाने में मसाजिद में टंकियां हैं, इलेक्ट्रिक सिस्टम मौजूद है। इससे पहले सिल्वर के लोटे होते थे, उससे पहले टीन के लोटे होते थे, इस दरमियान में प्लास्टिक के लोटे भी चले, उससे पहले मिट्टी के बदने होते थे, ये लकड़ी के प्याले होते थे। अपने सरकार का जो दौर था ना वो मिट्टी के प्यालों या लकड़ी के प्यालों का दौर था। उस जमाने में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम
जब अपने हाथों को धोया करते थे, वुजू फरमाया करते थे, तो असहाब बगौर उन्हें देखते रहते थे। सरकार जब सीधे हाथ को धोते तो चुल्लू में पानी लेते और ये हाथ ऊपर की तरफ लाते, और जब इस हाथ को धोते तो कोनी के ऊपर से पानी डालते। और मेरे इस्लामी भाइयों, ये हाथ दोनों अपने हैं। परवरदिगारे आलम ने हाथ धोने का हुक्म दिया है, ऐसे धो लो फर्ज तब भी अदा हो जाएगा, और ऐसे डाल कर धो तब भी फर्ज अदा हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे इस्लामी भाइयों, असहाब ने देखा कि सरकार इस हाथ को ऐसे धोते हैं और इस हाथ को ऐसे धोते हैं, तो असहाब ने अकीदत में नहीं बल्कि हकीकत में भी उन्हें ये मालूम था कि जो सरकार करते हैं उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। देखो तो दुनिया में कितने कितने बड़े फिलासफर आ गए, कितने बड़े बड़े दानिश्वर जिनके गिनीज बुक में नाम मौजूद हैं, जिनके लिम्का बुक में नाम मौजूद हैं, मगर अपनी पूरी कोशिश और काबिश करके चले गए। वो सरकार को बोल्ड तो क्या कर पाते, वो बीट तक नहीं कर पाए, चकमा नहीं दे पाए। ये मुस्तफा जाने रहमत का कमाल है। तभी तो आला हजरत ने फरमाया कि तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दूं, नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सर्वे चमा नहीं। अब असहाब को ताबईन ने देखा, अमल जारी रहा, ताबईन को तबे ताबईन ने देखा, उन्हें अम्माए मुज्तहिदीन ने देखा। ये 1200 साल तक सिलसिला चला। अब आया साइंस का जमाना, अब आया टेक्नोलॉजी का जमाना, अब आया चूनो चरा का जमाना, अब लेबोरेटरीज तैयार हो गई, अब प्रयोगशालाएं तैयार हो गई, अब तजर्बेगाह तैयार हो गई। और ये बात हत्ते लग गई किसी साइंसदान के बात हत्ते लगी कि आया पैगंबर इस्लाम ने ये हाथ ऐसे क्यों धोया और ये हाथ ऐसे क्यों धोया। कोई वजह जरूर होगी, क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने हवा में तीर मारा ही नहीं है, अटकल पच्चू का भी कुछ किया ही नहीं है। जो भी किया है वो लाजवाब किया है, जो भी किया है वो बेमिसाल किया है। उसमें हिकमत जरूर होगी कोई। उसने इस बात को लिया, अपनी लेबोरेटरी में गया, अपनी प्रयोगशाला में गया, अपनी तजर्बेगाह में गया। जब वो लौटा तो उसका मुंह खुला हुआ था, आंखें फटी हुई थी, माथे पे हाथ रखे हुए था, और वो चीख के कह रहा था, अरे दुनिया वालों क्यों चीखते हो, क्यों चिल्लाते हो, पैगंबर इस्लाम से मुकाबला मुमकिन नहीं है। उसने इसी बात क्यों कही, उसने क्या देख लिया था। जब वो अपनी लेबोरेटरी में इस बात पर तहकीक कर रहा था तो उसने देखा ये कि सीधे हाथ की उंगलियों के पोरों से, यानी सीधे हाथ की उंगलियों के किनारों से पॉजिटिव रेज निकलती हैं, मुस्बत शुआएं निकलती हैं, फायदा पहुंचाने वाली रेजें निकलती हैं। अब ये फायदा कैसे पहुंचाती हैं? ये फायदा ऐसे पहुंचाती हैं कि जब ये जिस्म इंसानी में हुलूल कर जाएं, जिस्म इंसानी में इन हो जाएं, जिस्म इंसानी में इंटर कर जाएं, तो फिर आदमी स्ट्रांग होता है, आदमी मजबूत होता है, आदमी को बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा होती है। मेरे भाइयों, आपको क्या पता कितनी बीमारियां हैं जो बाहर से कीटाणु लाते हैं, बाहर से जरासीम आते हैं। ये फंगल की बीमारी है, आपके जिस्म में फोड़ा है, आपके जिस्म में फुंसी है, आपके जिस्म में भकंदर है। ये तमाम बाहर से आने वाले कीटाणु हैं जो आप पे अटैक करते हैं। और आप अगर कमजोर हैं, आप अगर लागर हैं, आपसे बाहर से लड़ने वाले कीटाणुओं से ताकत आपकी बॉडी में नहीं है, तो फिर वो आप पे हावी हो जाते हैं, फिर बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। और जब आपके सुर्ख जरासीम स्ट्रांग होते हैं, तो मेरे भाइयों, ये कोरोना नहीं आया था जिसे कोरोना कहते हैं, करोड़ों लोगों को ले गया। वो तो दिखने वाला, वो तो न दिखने वाला जरसूमा था। अल्लाह ताला दिखाता रहता है कि मैं जब ऐसा जरसूमा भेज दूं जिसे तुम्हारा माइक्रोब देख न सके, तो वो करोड़ों लोगों को उड़ा सकता है। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारे परमाणु की हैसियत क्या है। मेरे एक ऐसे न देखने वाले जरसीमे का भी मुकाबला तुम नहीं कर सकते, है ना।
तो करोड़ों को उड़ा ले गया वो, और किसी को पता नहीं चला। उसी को पता नहीं चला जो अंदर से स्ट्रांग था, जो अंदर से मजबूत था, जिसकी बॉडी ताकतवर थी। आप जानते हो ये जो बॉडी है ना, अल्लाह ताला ने बड़ी अलबेली बॉडी बनाई है इंसान की, बड़ी स्पेशल बॉडी है। ये किसी दुनिया की फैक्ट्री में थोड़ी बना है इंजन। ये इंसान के जिस्म का इंजन दुनिया की फैक्ट्री में नहीं बना है कि बनेगा कितनी अच्छी कंपनी में, मगर पेट्रोल का है तो 15 साल, डीजल का है तो 10 साल, फिर उसे कबाड़े में ले जाना पड़ेगा। मगर ये तो 1,000 साल चलने वाला इंजन है, 100 साल तो आसानी से चली जाता है। मेरे इस्लामी भाइयों, ये फार्मूला, ये 2 तरीके के सिस्टम होते हैं दुनिया में। एक सिस्टम होता है मैनुअल सिस्टम। मैनुअल सिस्टम उसे कहते हैं जैसी जरूरत वैसा आपको गियर बदलना पड़ेगा। यानी 10 किलोमीटर की रफ्तार तक गाड़ी चलाना है तो पहले गियर में ही चलेगी। अगर और ऊपर बढ़ाना है तो फिर गियर बदलना पड़ेगा, और ऊपर बढ़ाना है तो फिर गियर आपको बदलना पड़ेगा। इसे मैनुअल सिस्टम कहते हैं, जो 200 साल पहले आ गया था। दूसरा सिस्टम है ऑटोमेटिक सिस्टम, ये 20 साल पहले आया है। जैसी जरूरत पड़ती है वैसे ही रफ्तार पे गाड़ी अपने आप गियर ले लेती है, इसे ऑटोमेटिक सिस्टम कहते हैं। तो ये जिसमें इंसानी जो बना है ना, अल्लाह ने इसे मैनुअल सिस्टम पे नहीं बनाया है, इसे ऑटोमेटिक सिस्टम पे बनाया है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा है, जाड़े आते हैं अपने आप खुद मूव कर लेता है, गर्मी आती है तो अपने आप खुद मूव कर लेता है, बीमारियां आती हैं तो उनसे मुकाबला भी करता है। तो सीधे हाथ की उंगलियों के पोरों से फायदा पहुंचाने वाली रेज निकलती है। ये शुआएं एक तरीके की बिजली है। ये अल्लाह ने शुआएं बहुत पैदा की। सूरज की किरणों से आपके पूरे खर्ब के उपकरण चल रहे हैं, बड़े बड़े मील चलाए जा रहे हैं। लोगों ने तलाशा, दावा कर रहे हैं कि ये हमने बना दिया। अबे पगलो, तुमने क्या बना दिया? सूरज को तुमने बनाया है? सूरज तो अल्लाह ने बनाया है। ये तुम्हारी कोशिश है कि तुमने तलाश लिया, इसका तुम्हारा एहसान है हमारे ऊपर। हालांकि ये काम हमें करना चाहिए था। कुरान में बार बार जिक्र आता है, हाजी जी, लअल्लकुम ततफक्करून, अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र किया करो। और जब गौर व फिक्र करोगे तो तरक्की के रास्ते निकलेंगे। और जिन्होंने कुरान पर गौर व फिक्र कर लिया, जमीन का सीना फाड़ दिया, आतिशी सयाल निकाल दिए, पेट्रोल निकाला, डीजल निकाला, गैसेस निकाली, जमीन का सीना फाड़ा, ब्लैक डायमंड निकाल के दुनिया के सामने पेश कर दिए। जबकि कुरान आपके लिए नाजिल हुआ है, रामलाल के लिए नाजिल नहीं हुआ। ना? तो ये बर्क जो आपकी उंगलियों के पोरों से निकलती है, और हर बर्क की फितरत है कि जब वो पानी से टच होती है तो उसकी ताकत में इजाफा होता है। हम उस युग के हैं कि जब इलेक्ट्रिक सिस्टम कमजोर होता था, जब बल्ब टिमटिमा रहा है, किसी ने बताया जमीन में गड़ा खोदो, एक तार वहां से लो और जमीन में गाड़ो, एक बाल्टी पानी डालो, इसके वोल्टेज में इजाफा हो जाएगा। और हो जाता था। 50 वोल्टेज होते थे तो 100 हो जाते थे, 100 होते थे तो 150 हो जाते थे। और वुज़ू भी तो पानी से ही होता है। मेरे भाई, आप गौर करो पैगंबर इस्लाम की फीजन पर, आप गौर करो मुस्तफा जाने रहमत के नजरिए पर। एक खास बात और बताऊंगा मेरे भाई, और उल्टे हाथ की उंगलियों के पोरों से नेगेटिव रेज निकलती हैं, मनफी शुआएं निकलती हैं। इसीलिए तो इस हाथ से खाने पीने को मना किया गया है। मुंह के करीब जाएगा भाई तो नेगेटिव रेज अंदर प्रवेश कर जाएंगी तो फिर नुकसान होगा, फिर आपका खसारा होगा। अब उसने ये देख लिया और चीख के बोला कि दुनिया वालों, तुम उनका क्या मुकाबला करोगे? उनका मुकम्मल मुकाबला तुम कैसे कर लोगे? उनकी तो नजर का जवाब नहीं है। जिस जमाने में आज से 1450 बरस पहले बारीक चीज देखने के आले नहीं बने थे, दूरबीन नहीं बनी थी, पैगंबर इस्लाम की नजर आज से 1450 बरस
देख रही थी और पॉजिटिव रेट भी देख रही थी। ये कमाल मुस्तफा की नजरों का है। तभी बरेली के इमाम बोले, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत में लाखों सलाम। सानी तेरा कौनैन के किश्वर में नहीं है। हजरात इसमें जरा डीपली जाओ। घबराए हुए तो नहीं हो? थोड़े थोड़े तो घबराए हुए हो, थोड़े थक भी रहे हो। और मैं तो लॉन्ग सफर करके आया हूं। मैं भी थका, आप बैठे बैठे थक गए, मैं सफर कर करके थक गया। चलो आप भी थके, मैं भी थका, थोड़ी देर थके थकों में मुकाबला से। सुभान अल्लाह बोलिए इधर वाले, आप भी जरा प्यार से। मैं चीखो पुकार का आदी नहीं हूं, है ना। हजरात डीपली जाओ। ये कमाल मुस्तफा जान ने रहमत करके दिखा रहे हैं दुनिया वालों को। इतनी लंबी लकीर खींच गए कि पूरी दुनिया लकीर खींचने पे लग जाए तो पैगंबर इस्लाम की लकीर को छोटा नहीं किया जा सकता। शायद आपको पता ना हो, पढ़े लिखे लोगों को पता भी होगा। लोग अध्ययन कर रहे हैं पैगंबर इस्लाम की जिंदगी। अपने तो गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। अपने जैसी आवारगी तो आपको मिलेगी नहीं। थोड़े से शोल्डर अगर लड़के के निकले और जिम में चला गया, पूरा पागल हो जाए। फिर पूरी बाजू की शर्ट नहीं पहनेगा, शोल्डर दिखाएगा, है ना। और जुल्म तो देखो, कब्र पे आए ठोकर मारी नफरत से, अपने ही मोहल्ले की बहन बेटियों पर गलत नजर डालेगा और फिर कहेगा कि जुल्म हो गया, वो ले गए। हजरात आप सर्वे करिए, 10 साल में 13 लाख लड़कियां आपके घराने की उनके साथ चली गई। बोलो छत से गिर जाए, क्या करें? दर्द तो होता ही है, मगर उनमें का एक भी तुम्हारे घर से खींच के नहीं ले गया, वो खुद गई। क्योंकि अपने नजरिए भी सही नहीं है ना। अपना भी आंखें चार करता है अपनी ही बहन बेटी पर। मैं समझाऊंगा आपको और बताऊं, ये जो जुल्म के बीज बो रहे हैं आपको ही काटने पड़ेंगे और बढ़ जाएंगे तो तुमसे कटेंगे भी नहीं, है ना। मगर नौजवानों, शोल्डर खुदा करे और निकले आप। सेहत का ख्याल तो इस्लाम ने भी रखा। सेहत नहीं होगी तो फिर काम कैसे चलेगा? तंग दस्ती गर्चे हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। मगर मैं बता रहा हूं आपको, ये भी कॉलेजों में पढ़ के होशियार हो गई हैं। पगले मत बना करो, किसी के हुस्न पे जान निछावर मत करो। देखो वो आपके साथ है जब तक के आप रिचार्ज करा रहे हैं। जिस दिन रिचार्ज के पैसे खत्म हो जाएंगे, वो कोई और तलाश लेगी। ये बात इसलिए कह रहा हूं, जिन्होंने खूने जिगर दे के पाला, जिन्होंने जान की बाजी लगा के 20 साल उसे परवान चढ़ाया, जब वो उनके साथ वफादार नहीं है तो तेरे साथ वफादार रहेगी। ये कैसे हो सकता? एक किस्सा है, एक बादशाह की लड़की वजीर की लड़की को दिल दे बैठी। वजीर के लड़के को दिल दे बैठी। जीने मरने के वादे हो गए। बोले भी मैं तो तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी, करें क्या? बोले एक ही रास्ता, भाग चलो, अब्बा तो तुम्हारे साथ शादी करेंगे ना। बोले सही है, निकल लिए ऊंटनी पे और एक मंजिल तय करी थी कि दरिया पड़ गया, और दरिया पड़ गया तो ऊंटनी पानी देख के बैठ गई और उस लड़की की जबान से निकल गया, कमबख्त इसकी अम्मा भी पानी देख के बैठ जाती थी। लड़के ने सुन लिया और जहन का चैनल बदल गया।
बोले भी वापस चलो। बोले वापस चलेंगे तो कोलू में पेल दिए जाएंगे। बोले पिल जाएंगे। बोले 3rd डिग्री की सजा भी दी जा सकती है। बोले झेल लेंगे। बोले भाई क्या हो गया यहाँ, अभी तक तो बड़े खुशी खुशी आ रहे थे। बोले तूने जहन का चैनल बदला। तूने ही तो कहा ये इस ऊँटनी की अम्मा भी पानी देख के बैठ जाती थी। जब इस जानवर पर इतना असर है माँ का, तो तेरी औलाद पे भी तेरा असर होगा और मेरा जनाजा निकल जाएगा। वापस चलो जो देख लेंगे। मेरे भाई जो तेरे साथ भाग के आ रही है, कल तेरे साथ भी अगर यही अंजाम हुआ तेरी बेटी का, तो फिर क्या होगा? और ये बड़ी होशियार है। एक थे आंखों के टेढ़े मेढ़े, हमारे यहाँ बोलने से भेड़ा है। वो कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। मालदार थे बहुत, और आंखों के सबब कोई लड़की उन्हें लिफ्ट नहीं कराती थी। एक पढ़ी लिखी लड़की पड़ोस में रहती थी। बोले ये भेड़ा बहुत मालदार है, इसका माल कैसे खींचा जाए। करीब से गुजरी और ये कह के गुजरी कि तुम्हारी आंखें तो मुझे सलमान खान की आंखों से भी ज्यादा कटीली लगती हैं। हाजी जी वो भेड़े में फटने लगे बीच में से, फटने लगे। अरे बोले इन्हीं आंखों की वजह से तो कोई मुंह नहीं लगाता था, इसको मेरी आंखें अच्छी लग गई हैं। अब वो आए किसी के पास। बोले भी जरा करीब आओ। बोले क्या बात है? बोले वहीं खड़ा रही हो। अरे बोले करीब में तो आ। बोले वहीं से पूछ ले। बोले करीब में आकर तर झांक के देख, क्या मेरी आंखें सलमान खान से मिलती हैं? बोले वहीं खड़ा रहा, मैंने देख लिया है। ये तो दोनों आपस में नहीं मिल रही हैं, तो किसी और की आंखों से क्या मिलेंगे ना। तो मेरे भाइयों, तुम गुंडागर्दी के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम अल्लाह की बारगाह में सर्व सुजूद होने के लिए पैदा हुए, है ना। तुमने इस्लाम की तारीख नहीं पढ़ी है। जब ईरानियों ने आक्रमण किया था मदीने पर, हजरत उमर का जमाना था। हजरत उमर ने साद इब्ने वक्कास को हुक्म दिया कि जाओ इन ईरानियों का मुकाबला करो। ईरानियों के मुकाबले में गए। ईरानी थोड़ी देर टिक पाए, कश्तियां लेके आए थे, कश्तियों में बैठ के समंदर पार कर गए। हजरत साद इब्ने वक्कास पीछे से आए, फौजी खड़े थे। पूछा क्या हुआ? बोले भाग गए। बोले तुम क्यों खड़े हो? बोले वापस जाने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। बोले वापस नहीं जाना है, इंशाअल्लाह आज जुमे का दिन है, जुमे की नमाज ईरान के ऐवानों में अदा की जाएगी, वहीं अल्लाह के नारे गूंजेंगे। बोले हजरत कैसे? कश्तियां तो है नहीं। अरे बोले ये समंदर भी तो मुस्तफा जाने रहमत के सदके में पैदा किया है। अल्लाह लगा दो और दुनिया को दिखा दो कि जो कुरान पढ़ने वाला कर सकता है, जो मुस्तफा का गुलाम कर सकता है, वो कयामत तक टेक्नोलॉजी वाला नहीं कर सकता। समंदरों की लहरों पे घोड़े दौड़ाए, तभी शायर मशरिक बोले दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया दाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहरा। आगे बढ़ गए थे, जब घोड़ों की टापों से समंदर को कुचल डाला और पार हो गए, ईरानियों ने पता लग गया कि वो तो आ गए। बोले भूत हैं, परीत हैं, बगैर कश्तियों के समंदर पार करके आ गए, इनका मुकाबला कैसे होगा? किसी पगले ने एक बात सुना दी उन्हें। बोले घबराओ मत, मैं जानता हूं अरबियों को। बोले क्या? बोले ये गर्म जमीन में रहते हैं, इनका खून गर्म है, इनका मिजाज गर्म है, ये औरतों के बड़े दिलदादा होते हैं। ईरान की नाजुक अंदाम हसीनाएं लाओ, मादरजाद नंगी खड़ी करो, कतार में लगा के। जब ये ईरानी हुस्न देखेंगे, इनकी तलवारें गिर जाएंगी, इनके नेज़े और भाले जमीन पे आ जाएंगे, हम घेर लेंगे और मार देंगे। मगर उन पगलों को क्या पता था कि नूरे खुदा है कुफ्र की
हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाए। नौजवानों, इस्लामी दीवाने आगे बढ़ रहे थे, पहुंचे, देखा कि यहाँ तो मादरदार नंगी लड़कियां खड़ी हैं। बस एक जुमला बोला सालार साद इब्ने वक्कास ने कि शरीयत का लिहाज रहे, लंबी तकरीर नहीं करी, पास से शरीयत रहे। तारीख में लिखा है कि वो मुस्तफा के दीवाने गर्दन झुका के उन नाजुक अंदाम लड़कियों के दरमियान से निकल गए थे, और जब निकल गए थे तो पलट के किसी दीवाने ने कहा था, अरे ओ ईरान के पागल कुत्तों, हम तुम्हारे दुनियावी हुस्न को क्या देखेंगे, हमने तो तलवाए मुस्तफा का नजारा किया है। जो मुस्तफा का तलवा देखे वो दुनियावी हुस्न क्या देखे। बरेली के आला हजरत बोले, तेरे कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखे। अरे कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा, तुम उस कौम के शहजादे हो, भागड़ बिल्लू मत बनो, इस्लामी बनो। और माओ, तुमसे भी एक गुजारिश कर दें, बोल तो खूब रही है, यहाँ तक आई, तुम्हें सुनाई दे रही होगा, मुझ तक आ रही है आवाज, मगर नाराज मत होना इनको। ये तो अल्लाह ने इन्हें ज्यादा बोलने की ताकत अता फरमाई है। किसी फलासफर का कौल है कि अगर अल्लाह ताला औरत को ज्यादा बोलने की ताकत अता नहीं फरमाता तो दुनिया के अक्सर बच्चे गूंगे रह जाते। क्यों? इसलिए कि जो माँ बोलती है वही तो बच्चा बोलता है। भाई आपका बच्चा रोटी बोलता है, पानी बोलता है, चावल बोलता है, और यही साइज का बच्चा लंदन का वाटर बोलता है, ब्रेड बोलता है, बोलो राइस बोलता है, इसलिए कि अम्मा बोलती है। मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं अपनी माओ बहनों से कि वो थोड़ा सा आप बोले, मैं कोई रोक थोड़ी लूंगा तुम्हें। देख रहे हो इतना बोल रही है कि 0 साइज का बच्चा है, उसे दूध फीड करा रही है और बड़े प्यार से कह रही है, मेरा बाबू, मेरा चंदा, मेरा मुन्ना, मेरा लाल, कितना काला हो मगर उसका तो लाल है। झूला झुला रही है तो उसे लोरी सुना रही है कि चंदा मामा दूर के, बड़े पकाए बूर के, आप खामे थाली में, हमको दे में प्याली में, प्याली गई फूट और चंदा मामा गए रूट। और कोई बिहारी औरत है तो वो ऐसे अपने बच्चों को बहला रही है, झूला झुला रही है और कह रही है कि आरे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा, आरे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा, और सुनवा के कटोरवा में दूध भात ले ले आवा। रोटी नहीं है खाने को, सोने के कटोरे में दूध में मिला के चावल पिलाना खिलाना चाह रही है। ये प्यार उमड़ता है माँ का। मेरे भाइयों, मैं अपनी माओ से अर्ज करूं, मुझे किसी की माओ से और क्या कहना है। मैं अपनी माओ बहनों से अर्ज करना चाहता हूं कि बोलो, लोरियां चंदा मामा का कहां जिक्र करती हो, कहां सोने और चांदी का जिक्र करती हो। इस्लाम के पास लोरियां हैं। अगर लोरी देना है, अपने लाल को लोरी दे के सुलाना है तो ऐसे कह के सुला दे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़ हर बला है सल्ले अला। जो मर्द लादवा हो इसे घोल के पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। एक गुजारिश और है, ये आती हैं इनके मतलब की कोई बात ही नहीं होती है, तो वो आपस में बातें ना करें तो फिर क्या करें।
अरे मैं आपके मतलब की बात नहीं करूं, कोई पागल हो आप, पूरी रात ऐसी बैठ के गुजार दो, है ना? तो माओ, तुमसे इल्तिमास है, गुजारिश है कि अपने बेटों को वक्त से पहले जवान कर दो, मगर एक भी सलमान खान मत बनाना। अपनी बेटियों को वक्त से पहले जवान कर दो। ऐश्वर्या राय की जरूरत नहीं है, मुझे करोड़ों सलमान खान की जरूरत नहीं है, मुझे एक चाहिए, मगर करबला के हुसैन का दीवाना चाहिए। मुझे करोड़ों ऐश्वर्या राय की जरूरत नहीं है, एक चाहिए, मगर कनीज़े फातिमा चाहिए। अपने बेटों को वक्त से पहले जवान करो, मगर हजरत कासिम का किरदार देके जवान करना, ओनो मोहम्मद का किरदार देके जवान करना, अली अकबर और अली असगर का किरदार देके जवान करना। अगर तुमने इस पैटर्न पे काम कर लिया तो तुम्हें हम यकीन दिला के जाना चाहते हैं इस मुरादाबाद की धरती से कि आज से तकरीबन 1350 बरस पहले हमने मुल्क के जालिम यजीद से जंग जीती थी। इंशाअल्लाह अगर तुमने ये काम किया, हिंदुस्तान की गलियों में आखिरी मैदान लड़ना पड़ा, लड़ेंगे और परचम इस्लाम लहराने का काम करेंगे, इसलिए कि हमारा इनकलाब तोप से नहीं आता है, हमारा इनकलाब तो गुलामी मुस्तफा से आता है। तो भाई वुजू को 2 फर्ज बता दिए मैंने आपको, तीसरा बता रहा हूं, वमसहू बिरुउसिकुम, मसा करो अपने सरों का। मसलक के हनफी में चौथाई सर का मसा फर्ज है। भीगे हुए हाथ से अगर आपने चौथाई सर घेर लिया फर्ज अदा हो जाएगा, मगर पूरे सर को अगर घेर लिया तो बुजुर्गों की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। तो मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको, क्योंकि हम सिर्फ थ्योरी के लोग नहीं हैं, हम प्रैक्टिकल के भी लोग। हम थ्योरी पढ़ते हैं तो मदीने में नाना की जुल्फे थाम के पढ़ते हैं, हम थ्योरी पढ़ते हैं तो मदीने की गलियों में बाप की उंगली थाम के पढ़ लेते हैं। जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो माँ की आगोश में घर की 4 दीवारी में पढ़ लेते हैं, और जब इसमें मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर प्रैक्टिकल का वक्त आता है तो पीठ नहीं दिखाते हैं, फिर करबला के मैदान में उतर के मजहब इस्लाम की हिफाजत करने का काम नहीं करते। बात समझ रहे हो? तो हजरात यहां से उन उंगलियों को मिला के पीछे तक ले जाइए और फिर वापस लाइए, इस उंगली को कानों के हलकों में डालिए और पीछे अंगूठे से कान के पीछे का मसा कीजिए। पीछे का हिस्सा बचे तो एक के बाद दीगरे गर्दन पे मार दीजिए। हाथ भी घिर गए और आपका गर्दन तक पूरा हिस्सा भी घिर गया, फर्ज भी अदा हो गया और बुजुर्गों की सुन्नत भी अदा हो गई। मेरे भाई वुजू तो सर से भी नहीं टूटता है, फिर सर क्यों भगोया जा रहा है? भाई सर का मसा क्यों कराया जा रहा है? इसमें भी हिकमत है। अकल तो ये कहती है कि वुजू जहां से टूटता है वही चीज टंकी के नीचे डाली जाए, और ये सब जानते हो आप कहां से टूटता है। मुझसे भाई क्यों कहलवा रहे हो? फिर हंसोगे मैं कहूंगा तो मत हंसो। अकल ये कहती है कि वही चीज धुलवाई जाए, मगर अल्लाह कुछ और धुलवाना चाहता है। सर का मसा करा रहा है, धुलवा नहीं रहा है। भीगे हुए हाथ से सर घुमा लीजिए। एक बड़ी मोहलिक बीमारी, एक थे बड़े खूबसूरत, उनके अब्बा हमसे कह रहे थे कोई अगर मेरे लड़के से मिलती जुलती लड़की मिले तो बताना। मैंने कहा तुमने नहीं देखी? बोले 50 जगह देखे आऊं, बेटे से टक्कर ही नहीं है किसी। टक्कर मिला रहा है? अरे पागलपन है, बेवकूफी है। मैं समझता हूं 18-20 चला लिया करो, इंची टेप लेके मत जाया करो नापने के लिए। कलर पर ज्यादा गौर मत किया करो। अगर हम ही अपनी बहन बेटियों को नहीं निभाएंगे तो दूसरा तो भगा के ले जाएगा।
है? मैं गुजारिश कर रहा हूं, मोहब्बत तो अल्लाह दिल में पैदा करता है। न जाने कितने काले और गोरे जोड़े मैंने कोर्ट के चक्कर लगाते हुए देखे, है ना, और कितने काले जोड़ों को मैंने मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारते हुए देखा है। मोहब्बत तो अल्लाह पैदा करता है, अगर तुम ही नहीं निभाओगे तो फिर कौन निभाएगा, है ना। समाज की अपनी बेटी है, उसे निभाओ और कोशिश करो रईसों, मालदारों, अमीरों, गरीबों की बेटियां देखो, अपने घरों में लाओ। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोले, है ना। तो मुझसे कहने लगे, मैंने भैया तुम ही ढूंढ लो, जब तुम्हें नहीं मिली टक्कर की तो मुझे क्या मिलेगा। कुछ दिन बाद बोले गजब हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले लौंडे को घेंगे की बीमारी होगी, गला फूल जाने वाली, गला लटक गया, हुस्न का हुक्का हजीज बुझ गया। हुस्न देता है दावते जलवा, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं मुझे, और कुछ इतना बदनाम हो गया हूं मैं कि पर्दे उड़ उड़ के देखते हैं, है ना। बुझ गया हुस्न का हुक्का। और मेडिकल ने तय किया है, जो दिन में कम से कम 5 बार अपने सर को भीगे हुए हाथ से मस कर लेगा, उसको कभी घेंगे की बीमारी हो ही नहीं। मैं इसमें डीपली गया। हजरात, इस मसे के जलवे देखो आप। कान के पीछे एक नस है, ये इतनी सेंसिटिव नस है कि आदमी जब कोमे में चला जाता है और अपने लोगों से आईसीयू में डाल देते हैं, आईसीयू में जो डकैती पड़ती है सीधी, भाई आईसीयू में 1 लाख रुपए रोज खर्च का भी क्या खर्च होता है उसमें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि इन डाकू डॉक्टरों से भी बच करो। इनके चुंगल में तुम चले गए तो सरवाइव नहीं होने देंगे। एक तो इनकी मॉडर्न पैथी ऐसी पैथी है कि उसकी हर पैथी का कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। पेट के दर्द की खाओगे दिल कमजोर कर देगी, दिल की खाओगे तो खून गाढ़ा कर देगी, कहीं ना कहीं आपको डैमेज करेगी। मैं तो कहता हूं कि इस्लाम में सब कुछ है, सुन्नत मुस्तफा पे अमल करो, मोहलिक बीमारी होगी नहीं। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएंगे, है ना। तो ये जो नस है, जब आदमी कौमे में चला गया ना सक्ते की बीमारी में, तो पिछले लोग तो ज्यादा डॉक्टर हकीम होते नहीं थे, अब वो सक्ते में है, कौमे में है, बेहोशी की हालत में दफनाई जाते थे लोग, है ना। मगर हाजिक हकीम होता है तो वो समझता है कि ये नस कभी बंद नहीं होती, ये फड़कती रहती है ना। और इसका काम ये भी है कि हाजी जी जो पानी की बोतल आपके हाथ में है, ये इसी की वजह, अगर ये काम ना करे तो आदमी पानी नहीं पिएगा, उसे एहसास ही नहीं होगा। जब बॉडी का खून गाढ़ा हो जाता है और किडनी उसे छान नहीं पाती है, तो फिर दिमाग कहता है कि तू अपना काम क्यों नहीं कर रही हो। बोले मेरे बस की नहीं है। बोले क्या, मेरी चल्लियों से ये खून निकल ही नहीं रहा है, गाढ़ा हो गया है, क्या जरूरत है। बोले पानी की जरूरत है। तो फिर दिमाग इसी नस को हुक्म देता है और ये दिमाग, ये नस काम करती है और इसमें से एक लिक्विड निकलता है और वो गले में आता है, तब पानी पीने का एहसास होता है। कहते हैं कि अगर इसका भीगे हुए हाथ से मसाज करते रहोगे तो कभी सक्ते की बीमारी होगी नहीं। ये है मदब इस्लाम। और हम भटक रहे हैं कि ये MBBS, ये MD और ये कौन से ये सर्जन है, ये जने क्या क्या है, ये कुछ भी नहीं है। अगर जांच की मशीनें खत्म करवा दो तो इस दौर के डॉक्टरों से भिंडी बिक जा तो बड़ी बात समझिए। थोड़ा सा दर्द हुआ, चलो डॉक्टर साहब के पास, अबे सब्र भी कर ले थोड़ा, है ना। चलो डॉक्टर साहब के पास, भेड़ बकरियों की तरह भरे हुए हैं अस्पताल, सब्र ही नहीं कर पा रहा। बहरहाल वक्त हो गया बहुत। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि चौथा फर्ज और बता दूं, पैरों का धोना, है ना।
पैर क्यों धुलवाए गए? पैरों का वुजू से क्या ताल्लुक है भाई? है एक बीमारी निंद्रा कम ख्वाबी की है? एक साहब बोले मौलवी साहब ताबीज कर दिए जरा। मैंने किस बात का? बोले पूरी रात गुजर जाए, बेगम भी सो रही है, बच्चे भी सो रहे हैं, और मैं करवटें बदल बदल के रात इतनी लंबी हो जाती है कि मैं बेचैन हो जाता हूँ, नींद ही नहीं आती है भाई। तन्हाई की रात। वो चचा गालिब से किसी ने पूछा था कि सुनते हैं कि तुम फन्ने रियाजी के फर्द हो, तो तूले शबे फिराक जरा नाप दीजिए। उन्होंने जवाब दिया कि पैरों के गज बनाइए, सहरा में जाइए, तूले शबे फिराक वहां ना पाइए। तो मुझसे बोले ताबीज कर दो। मैंने किस बात का? बोले नींद नहीं आ रही है। तो मैंने कहा सेठ साहब बिजली नहीं आई होगी। बोले मौलवियों छोटी बात करोगे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले तुम यार बिजली की बात कर रहे हो, आ जा तो आ जा, ना है तो कोई बात नहीं, इन्वर्टर है, और इन्वर्टर भी दम छोड़ जाए तो फिर जनरेटर भी है। तो मैंने कहा मैं तो ताबीजों वाला मौलवी हूं नहीं भाई। है? क्यों? क्योंकि हर एक ताबीज थोड़ी करता है। ताबीज बुजुर्गों के काम है ना, और हर एक को ताबीज नहीं करना चाहिए। अब तो ताबीजों की दुकान खोल के बैठे बेगुसले सांड, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते, रूहानी इलाज की दुकान खोले बैठे। बताओ उनसे फायदा होगा? और ये मजहब ताबीजों वाला मजहब नहीं है, ये पंज वक्ता नमाजों वाला मजहब है। ये मेरे भाइयों कुरान की तिलावत करने वाला मजहब है। हाँ कोई बुजुर्ग ताबीज कर दे अच्छी बात है। तो मैंने कहा भाई किसी हकीम के पास जाओ, मॉडर्न पैथी के डॉक्टर के पास मत जाना। वो गए हकीम साहब के पास। हकीम साहब ने अपना माजून, त्रिफल, कुछ शरबत दे दिया, पैसे ले लिए, और चलते टाइम बोले सही वक्त पे खाना। बोले खाऊंगा सही वक्त पे, क्या मुझे फायदा होगा? बोले यकीनन होगा। दवा भी सही वक्त पे खाना, और जब सोने के लिए जाओ तो पैर जरूर धोना। अरे बोले मेरे दिमाग में दर्द उठता है, पैरों में थोड़ी उठता है, पैर क्यों धुलवा रहे हो? अरे बोले पैरों का ताल्लुक है, पैरों का ताल्लुक है, और है। अब तो वो घुटमुने वाली चप्पलें भी चला दी गई है ना, इन्हें पहन के चलो तो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। इसका मतलब पैर के तलवों का ताल्लुक है दिमाग से। मैंने एक दरोगा जी को देखा, मेरे मिलने वाले थे, एक चोर को पकड़े हुए, बांधे हुए, और उसके तलवों पे डंडे बजा रहे। मैंने कहा यार इसके तलवे क्यों मार रहे हो, इसकी तशरीफ पे पटक क्यों नहीं चलाते? अरे बोले इसके तलवे मार के इसका दिमाग कमजोर कर रहा हूँ, इसका मतलब दिमाग का ताल्लुक है। मैं बताऊं, मैं अपना प्रैक्टिकल, रात के 2 बजे हो, दिमाग में दर्द उठे, फर्स्ट एड है नहीं, कोई सुफूफ और माजून है नहीं, तो सारी रात करवटें बदल के गुजारो, क्या करोगे? मैं बताऊं आपको, घर पर फुकनी तो होगी। आप कहोगे फुकनी का रखी है इस दौर में? ये फुकनी का युग नहीं है, ये लेटर का जमाना है। इधर पुश किया जाता है और गैस का चूल्हा चल जाता है। मैंने कहा चलो मान ली आपकी बात फुकनी नहीं है, मगर घर में बेलन तो होगा कि जिससे रोटी बढ़ाई जाती है, और कभी कभी आदमी के कूटने के भी काम आता है। वो हो उसे सपाट जमीन पर रखना, 10 मिनट इस पैर को उस पर चलाना, 10 मिनट इस पैर को चलाना, आपके सर का दर्द में फायदा हो जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल है। अब मैं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाऊं। मुस्तफा ने फरमाया, मेरे प्यारे साथियों, जब तुम सोने के लिए जाया करो तो वुजू करो। एक साहबी ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह नींद तो वुजू तोड़ देती है, नींद तो नाक़िज़े वुजू है, और हम जा रहे हैं सोने के लिए, तो वुजू से फायदा क्या होगा? मेरे मुस्तफा ने फरमाया एक नहीं कई फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि जब तुम वुजू करके सोओगे तो चैन से नींद आ जाएगी, और दूसरा फायदा ये होगा जब तुम चैन से सोकर सुबह को उठोगे तो तुम आम सोने और उठने वालों में तुम्हारा शुमार नहीं होगा, बल्कि इस वुजू के तुफैल में तुम्हारी सारी रात इबादत में लगी जाएगी। बोलो। और सबसे बड़ा फायदा यह होगा, तुम वुजू करके सोए, उठना
यानी कि उसी रात तुम्हें मौत आ गई तो तुम्हारा शुमार आम मरने वालों में नहीं किया जाएगा, बल्कि तुम्हारा शुमार मेरी उम्मत के शहीदों में किया जाएगा। तो गोया के वुजू में देर कितनी और फायदा कितना है। आज से आदमी करोगे कि वुजू करके सोओगे, गर्म पानी से कर लीजिए यार, घबराया मत करो। अब तो अरे ठंडे से भी झेल लोगे, मगर बाबा तुम तो जरा गर्म से ही करो। हाँ, मगर पुराने चावल कर रहे होते हैं, कुछ ज्यादा पानी ले जाते हैं, कुछ फार भी ज्यादा होते हैं, 1 किलो में 4 किलो हो जाए, है ना। तो हजरात ये वुजू के 4 फराइज मैंने आपको बताए, मगर यार इतने भोले थे आप, मुझे पता नहीं था। हाय जी इतने यार भोले, इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक कितना भोला, गटर गटर पी गए तमाम बात है। क्या वुजू ऐसे करते हो आप जैसे मैंने बताया? अरे ऐसे तो मैं भी नहीं करता हूं जैसे मैंने बताया है? कौन है जो चेहरा अपना डायरेक्ट धोता है? भाई पहले पहुंचो तक 3 बार हाथ धोए जाते हैं, फिर भाई कुल्ली की जाती है, वो भी गरारा करके। रोजा ना हो तो गरारा खूब करो, रोजा हो तो जरा एहतियात करो, क्योंकि पानी अंदर चला गया तो रोजा भी चला जाएगा। फिर कच्ची हड्डी तक नाक में पानी चढ़ाया जाता है, मगर भाई कुरान में नहीं है। कुरान में सीधे है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाति फग़सिलू वुजूहकुम, ऐ ईमान वालो जब तुम इरादा करो नमाज का तो अब धोया करो अपने चेहरों को। फिर ये हाथ कहां से आ गए, फिर ये कुल्ली कहां से आ गई? कुरान में तो है नहीं भाई, है? मेरे भाई कुरान में नहीं है तो हदीस मुस्तफा में तो है। बोलो जरा बोलो, हदीस मुस्तफा में तो है। लाओ न पकड़ के जो ये कहते हैं मुस्तफा हम जैसे बशर हैं, नाम तो मैं उनका नहीं लेता हूं, अपना जलसा, अपना पिंडाल, अपना पैसा, अपने लोग, भाई किसी का जिक्र करने की क्या जरूरत है, मगर उन्हें एक बार पकड़ी हूं। लाओ ने जो कहते हैं मुस्तफा हम जैसे बशर हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है, उन्हें पकड़ो और उनसे कहो कि ये सुन्नत मुस्तफा है जो 3 बार हाथ धोए जाते हैं, कुल्ली की जाती है, नाक में पानी चढ़ाया जाता है, फिर फर्ज अदा किया जाता है। तो यहाँ से उठा के ये बात कहूंगा कि जब तक सुन्नत मुस्तफा अदा ना हो तो फर्ज तक नहीं पहुंचा जा सकता, और जब तक दामन मुस्तफा हाथ में ना हो खुदा तक नहीं पहुंचा। अरे मैं मानता हूं, अब तो बोल दो भाई, मैं मानता हूं ए अक्ल वालो मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों पर ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। हजरत ये पहुंचो तक हाथ धोना, ये कुल्ली करना, ये नाक में पानी चढ़ाना, अगली बार आऊंगा तो 1.25 घंटे इस तभी इंशाल्लाह बोलूंगा। अब तो सिर्फ आपसे इतना अर्ज करना है, और वो भी दस्त बस्ता दबंग लोगों, शहर के लोगों, मैं कमजोर सा आदमी हूं तो भी गुजारिश ही करूंगा, इल्तिमास ही करूंगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ, अभी अर्ज कर रहा हूँ, इनमें ही मजा आएगा आपको। मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, हजरात एक नस्ल खपा दो, एक नस्ल तो खपाना पड़ेगी, एक नस्ल खपा दो, इंशाअल्लाह 10 नस्लें कामयाबी के झंडे लहराते हुए नजर आएंगे, है ना। एक नस्ल को गुलाम मुस्तफा बनाना पड़ेगा, उसके लिए कोशिश करना पड़ेगी, उसके लिए बुनियाद मजबूत रखना पड़ेगी, और वो घर से शुरू होगी, है ना। जब एक नस्ल पे काम हो जाता है तो फिर नस्लें कामयाब होती हैं। अभी अंग्रेजों ने एक रिसर्च की, एक 10 बाई 12 का कमरा बनवाया, उसमें पंखा लटकाने के लिए कुंडा भी लटकाया, हालांकि यूरोप में पंखों की जरूरत ही ना,
वहां तो नॉर्मल मौसम रहता, ठंड रहती है अक्सर, और 2 दीवारों में तेज रफ्तार के फुहारे लगवाए और पंखे की जगह पीले केलों की गेल लटका दिए, है ना, और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ी भी रख दी और 5 बंदर अंदर डाल दिए। और बंदरों ने जैसे ही पीले केले देखे, अरे वो उपद्रवी जानवर बोले, अरे यहाँ तो उछल कूद की भी जरूरत नहीं है, सीढ़ी पे बैठ के मजे से खाएंगे। अब वो बंदर मियाँ चले ऊपर। डरवन ने कहा ना कि इंसान बंदर से बना। मैंने एक जगह पूछ लिया कि आज का बंदर उस प्रोसीजर में कब जा रहा है? उस प्रोसीजर में अभी तक तो गया नहीं। क्या यार बातें करते हैं। बहरहाल अब वो बंदर मियाँ चले ऊपर और जैसे ही आराम से उनको तो बिफ करते, जैसे ही हाथ बढ़ाया केले की तरफ तो एक दीवार से तेज रफ्तार फौरा सीधे उनकी आंख पे आया। अब बंदर मियाँ हड़बड़ा गए। अब इधर उधर गर्दन हिलाई और उन्होंने फिर हाथ बढ़ाया, अब दूसरी तरफ से फौरा आया। अब वो हड़बड़ा गए। किस्मत की बात देखो, कहां टूटी है कमंद, 2-4 हाथ जबके लबे बाम रह गए। अब वो नीचे आ गए फार के मार से। दूसरे के साथ भी यही हुआ, तीसरे चौथे और 5वें के साथ भी हुआ। अब नीचे बैठे केलों की तरफ देख रहे हैं, बोले यार माल तो बहुत अच्छा है मगर ऊपर जाते ही मुसीबत आ जाए। अब अंग्रेजों ने उनमें से 2 बंदर निकाले और 2 नए बंदर अंदर डाले। अब उन पर तो फारे की मुसीबत आई नहीं थी। अब वो जैसी चले ऊपर को, इन तीनों बंदरों ने टांग पकड़ के खींची। बोले ऊपर मत जाइयो, ऊपर जाते ही आफत टूटती है। मगर उनके वो अभी उन पे वार हुआ नहीं था, वो छूट के भागे। उन तीनों ने कूट के कोने में डाल लिया। बोले जख्मी हो जाओगे तो चाट चूट के सही कर लेंगे, अंधों को कहां लिए फिरेंगे। उन्हें ऊपर जाने नहीं दिया, है ना। अंग्रेजों ने कहा भाई अपना काम हो गया, गैल उतारो, इनके सामने डालो, जो 2 बाहर बंदर उन्हें भी अंदर करो और इन्हें खाने दो। बोले साहब काम क्या हो गया? बोले हो गया, एक नस्ल पे काम किया तो दूसरी नस्ल को उन्होंने उस राह पे जाने का दिया। बोलो एक नस्ल को अगर गुलाम मुस्तफा बना दोगे तो इंशाअल्लाह सदी आपके नाम हो जाएगा। मगर आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो, नारे लगाओगे। जैसे ही मुकर्रर ने कहा को ख्वाजा ने अना सागर एक प्याले में मंगा लिया था, फिर इस कोने से नारा, फिर उस कोने से नारा। अबे ये छोटी बातें हैं, ये बौनी बातें हैं। जब ये तूने मान ही लिया है कि अल्लाह ने उन्हें वली बनाया, अपना दोस्त बना लिया, तो अना सागर बेचता क्या है? वो चाहते तो समंदर कूजे में आ जाता। और उन्होंने ये किया, बहते दरिया रोके अल्लाह वालों ने, समंदरों की लहरों पे कमंदें डाली अल्लाह वालों ने, रेगदारों में कश्तियां चला दी अल्लाह वालों ने। क्या तू अना सागर की बात करता? फिर नारा लगेगा कि उसके राजा पिथौरा राय के ऊंट बैठे उठने नहीं दिए। फिर देखो खुशी के मारे, अबे उन्होंने नहीं उठने दिए, तू तो उठ रहा है। वो तो अल्लाह वाले थे, चाहते तो उठने देते, चाहते तो बैठने देते। मगर तू बता, तू क्या कर रहा है? नारे लगा रहा है ना। इस बात पर गौर कर कि वो हजारों मील का सफर तय करके ऊंट बैठाने और उठाने के लिए नहीं आए थे, वो अना सागर को प्याले में लाने के लिए नहीं आए थे। वो हजारों मील का सफर तय करके अल्लाह की जमीन पे अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बारगाह में झुका के गुलाम मुस्तफा बनाने के लिए आए थे। और 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के गुलाम मुस्तफा बनाया। बोलो बनाया नहीं बनाया? इस बात पर गौर नहीं करेगा, अना सागर की बात करेगा। और को मुझ पर तो पत्थर मारने लगे लोग। कहो तो कहेगा रे मैं ख्वाजा के यहाँ हुई आया
और बोला अरे मैं तो वहां भी गया था कलियर। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे तौफीक दे तो तू नजफ अशरफ भी जाइयो, तू करबलाए मोहल्ला भी जाइयो, तू बगदाद भी जाइयो, सरकार बुला ले तो मदीने भी जाइयो। मगर मेरी बात सुन ले, ये दुनिया दारुल अमल है, यहाँ करने वालों को मिलता है। पूरी उम्र ख्वाजा के दरबार में सर फोड़ के मर जाना, मगर आईएएस क्वालिफाई करने के लिए सर फोड़ा नहीं जाता है। आईएएस क्वालिफाई करने के लिए 12 घंटे पढ़ा जाता है। जब मताए अमल पेश कर ले फिर जा ख्वाजा की बारगाह में और फिर उन्हें खुदा की बारगाह में वसीला बना के मांग ले, अल्लाह तेरा बेड़ा पार उनके सदके में कर दे। मेरे भाई, दरिया तो वही पार करेगा जिसमें तैरना आता है। बताओ बोलो, दरिया वो पार करेगा जिसमें तैरना आता है। और तू कहेगा मैं तो कलमा पढ़ता हूँ, मैं तो पार कर जाऊंगा। बे सीखना पड़ेगा, पहले सीख तैरना। वो नहीं वरना जिस पर रामलाल पर सीख तैरना आता वो पार कर जाएगा, बीच में डूब जाएगा, है ना। यह दुनिया है, कलयुग नहीं करयुग है ये। नेकी का बदला नेक है, बस से बदी की बात ले। तू तो किसी कल का नहीं है। अभी सर्वे हुआ है 2 साल पहले कि हिंदुस्तान का मुसलमान 53% बिल्कुल अनपढ़ है। जिसके लिए अल्लाह ने कुरान नाजिल किया और पहला लफ्ज नाजिल हुआ इकरा, मतलब है पढ़ो, हुक्म दिया गया। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अल इल्मु नूर, इल्म रोशनी है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया इल्म हासिल करना चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। उस कौम का ये हाल है कि 53% बिल्कुल अनपढ़ है ना। अब बच्चे 47%, 47 में 20% ऐसे जो इंटर तक गए। मैंने पूछा भैया पढ़ाई क्यों छोड़ दी? बोले अब्बा का काम कमजोर था, है ना। बोले पढ़ाई क्यों छोड़ दी? बोले साथी ने छोड़ दी, है ना। अब 20% बच्चे वो ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट। अब बच्चे 7% वही हायर एजुकेटेड हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सीएस हैं, पीसीएस जो हैं, आईआईटीएन है, आईआईएम क्वालिफाई करके आए हैं, आईआईएससी क्वालिफाई करके आए हैं। 7%, जबकि आपको 100 के 100% तालीम याफ्ता होना चाहिए था, क्योंकि वहीं से रोशनी मिलती है। मेरे इस्लामी भाइयों, अब तुम कहो कि मुल्ला जी कमजोर है, तो तुमने कौन सा तीर मार लिया? तुम कौन सी यूनिवर्सिटियों में जाके चांद पे थेगली लगाई है? तुमने कौन सी आईएएस आईपीएस क्वालिफाई कर लिए? तुम भी तो 0 पे खड़े हो। तो इन मुल्लाजियों को रहने दो, अगर ये न रहे तो कलमा भी भूल जाओगे, है ना। और जब इल्म नहीं है तो हाय जी फिर सियासत में दम नहीं है ना। सियासत में दम नहीं है। अच्छा अगर मौलवी सियासत की बात कर दे फिर तो बासों उछले। बोले मौल साहब तुम्हें सियासत से क्या मतलब है? सियासत किसी गाली का नाम है? सियासत दूरअंदेशी का नाम है, सियासत पारदर्शिता का नाम है। मेरे भाई, मुस्लिम पर्सनल लॉ की एक किताब है जिसका नाम है कानून शरीयत। उसमें एक सवाल किया गया है इमामत कौन करे? जवाब मिला है इमामत वो करे जो बहादुर हो और सियासतदान भी हो। क्यों कुश्ती लड़वाओगे ना? कुश्ती मत लड़वाइयो, मगर इमाम सरदार होता है, यानी चीफ जनरल ऑफ आर्मी होता है। जब चीफ जनरल आर्मी ही बुज़दिल होगा तो बोलो फौज मारी जाएगी नहीं मारी जाएगी। और जब आपका इमाम ही गब्दू होगा, लोग कहते हैं हमारे इमाम साहब तो बहुत सीधे, हुजरे से भारी ना है, इमाम है वो, गब्दू समझो। इमाम वो है जो पूरे मोहल्ले पे नजर रखे, किसका बेटा क्या कर रहा है, किसकी बेटी क्या कर रही है, और मौका लगे तो घर जाके समझाए। जब इमाम घर जाता है तो असर पड़ता है ना। इमाम गब्दू मियां पड़े हुजरे में, मुर्गा आ रहा बकरा आ रहा उधेड़ रहे,
अबे मुर्गे बकरे के चक्कर में पड़ा है, ये कौन जो तबाह हो रही है, ये इमाम की जिम्मेदारी। इमाम बोले सियासत की अगर एक आध दो बात कभी फिर भड़केगा। अगर सियासत कोई बुरी चीज होती तो मुस्तफा जाने रहमत रियासत मदीना कायम नहीं करते। अगर सियासत कोई बुरी चीज होती तो हजरत उमर फारूक आजम तने तन्हा 12 मुल्कों के हुक्मरान होते। अगर सियासत कोई बुरी चीज होती तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। जहां लोकतंत्र लिखा है वहां यह भी लिखा है कि लोकतंत्र का सबसे कामयाब अमीर कोई गुजरा है तो वो मुसलमानों का अमीर हजरत उमर फारूक आजम है। अब जब मैं क्यों कह रहा हूं सियासत में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मदरसे में मुदर्रिस कौन होगा आप तय कर लो। आपकी मस्जिद का इमाम कौन रहेगा मोहल्ला तय कर ले, मगर आपके थाने का इंचार्ज कौन होगा, आपकी तहसील का तहसीलदार कौन होगा, एसडीएम कौन होगा, आपके जिले का डीएम कौन होगा, एसएसपी कौन होगा, ये मोहल्ला तय नहीं करता है, ये सियासत तय करती है। जब सियासत में बोदले हो तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, और जब सियासत में दम नहीं है तो फिर बिजनेस में भी दम नहीं है। मैंने एक साहब से पूछा, भाई पाशा साहब क्या हाल चल रहे हैं, बोले चल रही है मौल साहब दाल रोटी। मैंने कहा जरा बताओ, बोले दाल रोटी में कोई टोटा नहीं है। अबे तू दाल रोटी खाएगा तो मुर्गा कौन खाएगा, फिर बकरा कौन खाएगा, ये अल्लाह ने हलाल किसी और के लिए नहीं तेरे लिए किए हैं, और तू दाल रोटी के चक्कर में पड़ा हुआ है। अरे इस्लाम तो फकीर बनाने के लिए आया, पड़े रहो मस्जिद में, बांधे रहो तहमत, घूमे रहो, कटोरा हाथ में ले लो, ईंट थापो, रिक्शा चलाओ, थ्री व्हीलर चलाओ। इस्लाम इसलिए आया, बस इतना समझा दो। मैं आपको बताऊं, इस्लाम फकीर बनाने के लिए नहीं आया, भिखारी बनाने के लिए। इस्लाम तो तुम्हें सबके सर पे बैठाने के लिए आया है। और इस्लाम ने आपको मक्के में एक ऐसा ताजिर दिया जिसे उस्मान जुन नूरैन कहा जाता है, जिनका काफिला मक्के की गलियों से निकलता था, दरो दीवार थर्रा उठते थे। मदीने में हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ जैसा ताजिर दिया, जदीरतुल अरब में उनकी तिजारत का कोई मुकाबला नहीं था। उलमा बैठे, पूछ लो, एक अपने इमाम गुजरे, इमाम मोहम्मद, जिनकी लिखी हुई किताबें मदारिस में पढ़ाई जाती हैं, वो इतने बड़े ताजिर थे कि 250 सीए उनकी बिजनेस देखते थे। मुंशी तो वर्कर कितने होंगे बताओ, है? तो तुम दुनिया की दानिश्वर कौम हो, मैं नहीं कह रहा हूं, मुस्तफा फरमाया दुनिया की सबसे दानिश्वर कौम का नाम है कौम मुस्लिम। सरकार ने यह भी फरमाया कि मोमिन को एक बिल से दोबारा नहीं सजा सकता, यानी एक बार धोखा दे दो तो दोबारा धोखा उसे नहीं दिया जा सकता। वो पहला धोखा नहीं, भोलापन है ना। मोमिन की फहमो फरासत का मुकाबला दुनिया की फहमो फरासत कर ही नहीं सकती है। तो फिर मैं पूछ रहा हूं, जब दुनिया के सबसे दानिश्वर आप हो तो आप दांत पीस के कह रहा हूं ये बात, आप में का फिर कोई टाटा क्यों नहीं बना, आप में का कोई बिरला क्यों नहीं बना, आप में का कोई विजय माल्या क्यों नहीं बना, आप में का कोई बिजनेस की दुनिया का बजाज क्यों नहीं बना, बताओ क्यों नहीं बना। आप तो दुनिया की सबसे दानिश्वर कौम हो। वजह एक ही है कि तुम्हारे पास इल्म नहीं है। इल्म और हुनर से पाती है इंसानियत फरोग, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। तुम जिंदा लाश हो, तुम्हें होश में आने की जरूरत है। बस विनती है, बहुत रईस हो गए हो, कोठी बनाओगे, अगर बजट आपके पास 5 माला कोठी का है तो 4 में गुजारा कर लेना। 1 माले का पैसा अपने कौम के नौनिहालों की तालीम पे खर्च कर दो, है ना। परिंदे देखे आपने, परिंदे घोंसले रखते हैं, बोलो रखते हैं, अंडे देने के लिए, बच्चे निकालने के लिए। जब वो बच्चों को वो परवाज़ सिखा देते हैं तो कभी सुना
कि फला चिड़िया ने एक बेहतरीन सा घोंसला बना के अपनी बेटी को जहेज में दिया और अपने बेटे को बना के दिया? नहीं दिया ना, कभी नहीं सुनोगे। वो तो अंडे देने के लिए घोंसले रखते हैं, मगर उन्हें सिर्फ परवाज सिखा के कहते हैं कि जाओ अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है। मैं चाहता हूं अपने बेटे और बेटियों को परवाज सिखाओ, और अगर परवाज नहीं सिखाई तो तुम्हारी कोठियां, तुम्हारी बिजनेस है, तुम्हारी लग्जरी गाड़ियां तबाह हो जाएंगी, और अगर तुमने उन्हें परवाज सिखा दी तो ऐसी हजारों कोठियां भी तैयार हो सकती हैं, है ना? तो ना समझोगे तो तुम जानो, और समझ जाओ तो तुम जानो। बुनियाद रखो इस बात की कि बच्चे की घुट्टी में इस्लाम हो, फिर IAS हो।